तो अभी हमारे साथ हैं जन स्वराज पार्टी के नेता गोपाल सिंह जी, जो आज जिनसे हम सवाल करने आए हैं, जो नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन और जैन जी, सत्ता परिवर्तन और जैन जी की भूमिका को गोपाल सिंह जी कैसे देखते हैं, जन स्वराज के नेता, इनसे हम जानकारी लेने के लिए हैं। तो गोपाल सिंह जी, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है नेपाल में, और उसमें जैन जी की भूमिका कैसा रहा, इस पर थोड़ा सा आप अपना जो विचार है प्रकट करें। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उस टीम में 35 वर्ष तक का ही लोग है। एक उम्मीद करता हूँ कि एक युवा नेपाल, एक ऐसा नेपाल तैयार होगा जो नेपाल बहुत आगे जाए युवाओं के नेतृत्व में। मैं हमेशा से युवाओं का पक्षधर रहा हूँ, और चूंकि जेनजी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था, जिस तरह कभी भारत में जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट हुआ था भ्रष्टाचार के लिए, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, उससे तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि नेपाल में भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त कर दे। और एक आग्रह भी करूंगा कि अपने पड़ोसी देश भारत या पाकिस्तान, इसके चंद भ्रष्ट नेताओं का आचरण अपने नेपाल के नेताओं के अंदर ना आने दें, ये मैं आग्रह करता हूँ। देखिए, दूसरा सवाल हमारा यह है कि जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या भारत में हो सकता है? और यही दूसरी ओर देखा जाए तो जैन जी ये भी कमेंट करते हैं कि भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में आर्मी भी टाइट है। तो क्या ऐसा भारत में कभी हो सकता है आने वाले टाइम में? देखिए, जब भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, आर्मी वही पुलिस, सारा कुछ जेपी मूवमेंट के समय भी था। क्योंकि आर्मी कहाँ है, कौन है, या वो पुलिस वाला कौन है? वो भी तो आम आदमी के परिवार से ही गया हुआ व्यक्ति है। तो आखिर में उस दर्द को वो भी तो महसूस करता है। तो जिस दिन भारत में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा महामानव जयप्रकाश नारायण की तरह सामने खड़ा हो जाए और एक मूवमेंट खड़ा हो जाए। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे बहुत सारे जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उन्होंने जैन जी को बहुत उकसाने का प्रयास किया, सड़क पर लाने का प्रयास किया, लेकिन जैन जी के युवाओं में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो बिल्कुल लगता है कि इस भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को सरकार के साथ है, इसको क्या करना चाहिए? मुझे जो महसूस होता है वो ये महसूस हो रहा है कि भारत के युवाओं के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, और वो टेलीकॉम की, प्राइवेट टेलीकॉम और सरकारी टेलीकॉम की तरफ से अधिकांशतः फ्री डाटा अवेलेबल करा दिया गया है। तो हम अधिकांशतः युवाओं को इस समय हम इंस्टाग्राम, ट्विटर में ही इन्वॉल्व देख रहे हैं। और जिस जिस देश का युवा वो उसको क्या बोलते हैं, रील बनाने में लगा रहे और इंस्टाग्राम और इस टाइप के चैनल्स पे हमेशा अपने आप को इंगेज रखे, उस देश के युवाओं से उम्मीद बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जिस समय इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ था, ये सब चीज नहीं था। युवा एक दूसरे से जुड़ते थे, बात करते थे। इसका एक प्लस पॉइंट भी है, ये तो हम माइनस बताएं, इसका प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि जैसे नेपाल का जेनजी आंदोलन, वो एक तरह से मोबाइल के थ्रू ही खड़ा हुआ एक दूसरे को। लेकिन किसी भी चीज की अति हमेशा राष्ट्र, व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होता है, और यहां वो चीज देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्षी नेताओं में वैसे विश्वासित व्यक्तित्व का कमी है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जिस पार्टी का आपने नाम लिया,
एक पार्टी पूर्णतः राज्य विशेष में है और परिवारवादी पार्टी कही जाती है, परिवार के लोग ही सर्वा है। दूसरी पार्टी भी है तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, लेकिन उसे भी परिवारवादी बना दिया गया है। भाई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, उसे अगर अन्य पार्टी में, उस पार्टी में अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, उनको नेतृत्व दे दिया जाए, उनके हाथ में सब कुछ दिया जाए, तो हो सकता है वो पार्टी अच्छा करे। लेकिन दोनों पार्टी जिसका नाम आपने लिया, एक तरह से विश्वसनीयता खो चुकी है। तो युवा, आज का युवा तेज तर्रार तो है, आज का युवा इस बात को तुरंत पकड़ लेता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। उन दोनों ने अपना विश्वसनीयता